नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज आपके सामने कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत का 5वां पाठ मिठाई वाला लेके आए हैं। बहुत अच्छी एक तरीके से लेख है ये, बहुत अच्छी कहानी है। और किस तरीके से एक मिठाई वाले एक व्यक्ति के जो खिलौने वाला बनता है, कभी कभी कुछ और बहलाने वाला बनता है, उसकी कहानी है। और वो क्यों ऐसा करता है, उसको क्या ज़रूरत है और बच्चों के इतने करीब क्यों है, इसलिए ये पार्ट है। तो आइए हम बिना समय व्यर्थ करे शुरू करते हैं इस पार्ट को। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हमारी बाकी जो इसी किताब से जुड़ी हुई जो पार्ट हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा और आप उसको देख सकते हैं, आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते, बिल्कुल हिल जाते। उसके स्नेहाभिषिक्ति कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियों चीकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका दाम क्या है? और इचका ओल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखकर उनकी नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। मगर सागर की हिलोर की भांति उसका ये मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौना लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू और खिलौने ले आया तो बोला, मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है, मतलब मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा सुंदर है। तो जिस तरीके से बच्चे तोतली आवाज में तुतला कर बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको शब्दों का थोड़ा सा वो रहता है, तो उस तरीके से बच्चों ने यहाँ पे बोला और बहुत अच्छा लगा इनको ऐसे सुन के। तो दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन दोनों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे हो चुन्नू मुन्नू, खिलौना तुमने कितने में लिया है? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो दे गया ही है, इतना तो निश्चय है ही। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भला क्यों पड़ती। तो 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, ये 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वह तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? तो प्रश्न के जवाब में किसी को प्रश्न मिला। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का भी था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक नंबर का उस्ताद। प्रतिदिन इस प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती है। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता है। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गाकर खिलौना बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वह भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गया है। विजय
बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वह दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी पजामा ही ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हांफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंगे मुरली और हम भी लेंगे मुरली। तो हम भी लेंगे मुरली और हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और है भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूप से मुस्कुरा दिए। मनी मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी की इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला खाए को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो अब बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में मुरली ना पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 तो निकाल दो, 2 मुरली निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस ये है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए ये तुमको वैसी ना चाहिए ये नारंगी रंग की अच्छा, वही लो, ले आए पैसे। अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ये निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़ के पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना साहब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है? अच्छा तुम भी ये लो। अच्छा तुम, अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुन रही थी। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतनी प्यार से बात करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मार मार फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा, मतलब पेट जितना कराए वो भी कम ही है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकटी गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी से सुनकर मनी मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वह स्नेह शक्ति बातें याद आती रही। महीनों के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी श्रीमती भी क्षीण हो गई। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्ध दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो। जरा हटकर मैं भी चीक की ओर से बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाई है, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती है। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक न दे सकता, इतनी भी देता हूँ। अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं।
कहती दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी से पूछो, तुम शहर में और कभी भी आए थे? पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चीख की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे और कोई और चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भाव से डूब कर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौना लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता है? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। या क्या, सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों को क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूंगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई लेने का, मैं अभी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकरी, चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे से सुंदर, जैसे सोने के सजीव खिलौने हो। उनकी अटखेलियां के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वह सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी अपने बच्चों की और एक झलक से मिल सक जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वह इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हो। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से ये पैसे तो काफी है। जो नहीं है इस तरह उसी को पहुंच जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसू से तर है। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियां मिठाई वाले से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। दादी बोली, अरे अरे नाना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर लेख, कहानी। और मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था, वह महीने बाद क्यों आता था, मिठाई वाले ने कौन से गुण उनकी वजह से बच्चे बड़े उसकी ओर खींच चले आते थे। विजय बाबू एक ग्राहक थे, मुरली वाला एक विक्रेता, दोनों ने अपने पक्ष में समर्थन क्यों तर्क पेश किया, ये सारे प्रश्न इसी पार्ट में आपको मिलेंगे। आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं बार बार, और बहुत सरल है। हम प्रयास करेंगे कि आप खुद ही इन प्रश्नों के उत्तर इसमें से निकालें। और अगर आपको कोई प्रश्न नहीं मिलते हैं या कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा। हम प्रयास करेंगे कि हम उस पर वीडियो बना सकें। मैं आशा करता हूँ आप लोग घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से खा पी रहे होंगे। इस दौर में अपने आप को स्वस्थ रखेंगे और देश का भविष्य है, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आगे चल के देश तरक्की कर सके। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और आगे जल्दी नए नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।